हेलो एवरीवन, माय नेम इज अनुष्का तिवारी एंड आई एम फ्रॉम रेजोनेंस पीसीपी डिवीजन। क्लास 5th का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हम यहाँ पे पढ़ रहे थे, आवर बॉडी। आवर बॉडी चैप्टर के अंदर हमने अभी तक काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों को पढ़ा था। हमने स्केलेटल सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम के रेलेवेंट काफ़ी सारी चीज़ों को स्टडी किया था। इंडिविजुअली हमने स्केलेटल सिस्टम के हर एक पार्ट को अब तक डीपली पढ़ा था। ठीक है, तो हम एक बार वापस उसे रिकॉल करेंगे क्या क्या वहाँ पे है प्रेजेंट। तो ये था हमारा इंडेक्स जिसमें हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था, देन हमने स्केलेटल सिस्टम के बारे में स्टडी किया, देन स्कल, बैकबोन, लिम्स, रिब केज तक हमने ये पार्ट खत्म कर लिया था। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक हम पिक करेंगे वो है जॉइंट्स एंड देयर टाइप्स। तो जॉइंट्स बेसिकली होते क्या हैं, क्या होते हैं जॉइंट्स, इनका फंक्शन क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर कितने टाइप के जॉइंट्स प्रेजेंट हैं। अच्छा, इस चैप्टर को इस पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ने के बाद ना आप फटाफट से अपने सारे जॉइंट्स के बारे में स्टडी भी कर सकते हो। कैसे स्टडी कर सकते हो, साथ में जैसे किस तरह का जॉइंट कहाँ प्रेजेंट है आप मूव करके देखोगे, आप समझोगे उसे कि हाँ ओके एक्चुअली दिस काइंड ऑफ जॉइंट इज वर्किंग इन आवर नेक रीजन, या हमारे हैंड रीजन में जॉइंट है, या हमारे सिंगल हैंड रीजन में हमारे यहाँ पे 3 जॉइंट्स हमें देखने को मिलते हैं, 3 जॉइंट्स आर देयर। तो इस तरीके से यहाँ पे डिफरेंट टाइप के जॉइंट्स प्रेजेंट हैं। आगे बात करते हैं अबाउट जॉइंट्स। Okay, joints and their type. A joint is the part of the body where 2 or more bones meet. अब बॉडी का एक ऐसा पार्ट है जॉइंट जहां पर 2 और 2 से ज्यादा जो बोन्स हैं वो मीट करती है। द मीटिंग पॉइंट ऑफ बोन्स इज जॉइंट। 2 या 2 से ज्यादा जॉइंट बोन्स का जो मीटिंग पॉइंट है वो जॉइंट कहलाता है। अब ये जो मीटिंग पॉइंट है इनका, जो एक जॉइंट बना रहा है, ये किस में हेल्प कर रहा है, इन्हें मूवमेंट में हेल्प कर रहा है, लोकोमोट होने में हेल्प कर रहा है। पर्टिकुलरली तो यहाँ पे बात करेंगे कि मूव करने में। आप एक जगह पे खड़े हो, आपका मूवमेंट किसके थ्रू पॉसिबल हो रहा है, आपके जॉइंट्स के कारण। आपने नेक को फ्रंट एंड बैक में मूव किया, आपने इसको साइडवर्ड्स बेंड किया, आपने अपने हैंड्स को बेंड किया, आपने अपने हैंड्स को डाउन किया, अप किया, या अपने फिंगर्स का मूवमेंट करा। तो ये सारा मूवमेंट आपने कैसे किया, जॉइंट्स के हेल्प के थ्रू किया है। तो लेट्स सी नेक्स्ट। एवरी बोन इन द बॉडी एक्सेप्ट फॉर द हायोइड बोन इन द थ्रोट। हर एक बोन एक्सेप्ट फॉर द हायोइड जो कि थ्रोट साइड पे प्रेजेंट है, मीट अप विद एटलीस्ट वन अनदर बोन एट अ जॉइंट। अब देखो यहाँ पे डेफिनेशन में हमने क्या देखा था कि 2 या 2 से ज्यादा बोन जब मिल रही हैं तो वो जॉइंट का फॉर्मेशन करेंगी। पर जो हायोइड बोन है वो एक एक्सेप्शनल केस है, वो सिंगल ही वहां पे प्रेजेंट रहती है। इसके अलावा बाकी जो भी बोन्स है जो कहीं किसी पर्टिकुलर प्लेस पे मीट कर रही हैं, मिल रही हैं, तो पर्टिकुलर पॉइंट क्या कहलाएगा, जॉइंट। तो द शेप ऑफ अ जॉइंट डिपेंड्स ऑन इट्स फंक्शन। अ जॉइंट इज ऑल्सो नोन एज एन आर्टिकुलेशन। आर्टिकुलेशन एक तरीके का ऐसा स्ट्रक्चर जहां पे आर्टिकुलेट होके, फॉर्म होके 2 स्ट्रक्चर्स मिलके उस पर्टिकुलर फंक्शन को कर रहे हैं या पर्टिकुलर पॉइंट बना रहे हैं। तो यहाँ पे ये लिखा है कि शेप ऑफ जॉइंट डिपेंड करता है ऑन इट्स फंक्शन। कोई भी फंक्शन डिटरमाइन करेगा कि इसका किस तरह का शेप होगा, और जितना ज्यादा उसका लाइक एक बहुत ही बैक टू बैक यूज वाला फंक्शन होगा तो उसी तरीके से वो एक्टिवली फॉर्म जॉइंट होगा उस जगह पे। तो अब जॉइंट को इंडिविजुअली स्टडी करने के पहले थोड़ा सा इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। जॉइंट्स आर हेल्ड टुगेदर एंड सपोर्टेड बाय टफ बैंड्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। अब देखो सेल है, सेल से मिलके क्या बनते हैं, टिश्यू। टिश्यू से मिलके क्या बनता है बेटा, ऑर्गन। ऑर्गन से मिलके क्या बनेगा, ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम से मिलके यहाँ पे क्या बनेगा, कोई भी ऑर्गेनिज्म। कोई भी ऑर्गेनिज्म यहाँ पे बनेगा। तो जो जॉइंट है वो जॉइंट किस अकॉर्डिंग साथ में है, सिर्फ बोन तो मीट कर रही है, बट जॉइन होने के लिए भी तो कोई पर्टिकुलर चीज वहां पे होनी प्रेजेंट है जिससे एक दूसरे के साथ में अटैच रह सके। तो सपोर्टेड बाय टफ बैंड्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, जिसको क्या बोलते हैं, लिगामेंट। बोन्स जॉइंट्स किस तरीके से जॉइंट एक दूसरे से मिल रहे हैं, लिगामेंट के थ्रू। लिगामेंट के थ्रू इन दोनों ने एक दूसरे को ट्रैप किया हुआ है, ठीक है, अटैच्ड फॉर्म में है। स्मूथ कार्टिलेज प्रिवेंट फ्रिक्शन एज द बोन्स मूव अगेंस्ट वन अनदर। अभी जो एक टिश्यू बताया है ना, यहाँ पे क्या करता है, ये तो क्या कर रहा है, यहाँ पे अटैचमेंट प्रोवाइड कर रहा है। स्मूथ कार्टिलेज क्या कर रहा है, यहाँ पे एक दूसरे के अगेंस्ट फ्रिक्शन प्रोवाइड कर रहा है जिससे इजीली क्या हो सके, मूव हो सके वहां पे। In freely movable joint, the entire joint is enclosed inside a membrane filled with lubricating synovial fluid which help to provide extra cushioning against impact. जो freely movable joints
प्रेजेंट होते हैं वो क्या होते हैं, एनक्लोज्ड होते हैं एक मेम्ब्रेन के अंदर। अब उस मेम्ब्रेन में एक लुब्रिकेशन प्रेजेंट है जो क्या कर रहा है, वहां पे स्मूथनेस प्रोवाइड कर रहा है, पर्टिकुलरली उस चीज को मूवमेंट में थोड़ा सा इजी गोइंग बना रहा है उसके लिए। तो इस तरीके से ये कॉम्पोजिशन नहीं है बट कुछ बेसिक एडिशनल स्ट्रक्चर्स हैं जो जॉइंट में प्रेजेंट है जो इसको मूव करने में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। अब देखो ये ह्यूमन स्केलेटन का स्ट्रक्चर है। अब इस स्केलेटन में जहां पे सर्कल मार्क हो रहा है, नेक रीजन पे सर्किल है, हमारा एल्बो रीजन पे है, देन हमारा हैंड रिस्ट पार्ट में भी है, हमारे पेल्विक हिप साइड पर भी यहाँ पे है जॉइंट है, यहाँ पे जो फिंगर्स हैं फिंगर्स साइड पे भी प्रेजेंट है जॉइंट। इसके अलावा जो हमारे टोज वाला पार्ट है, फुट वाला पार्ट है, वहां पर भी प्रेजेंट है। तो यहाँ पे जो पर्टिकुलर एरियाज पे सर्किल है वहां पे हमारे जॉइंट प्रेजेंट हैं। जॉइंट्स क्या कर रहे हैं यहाँ पे इन पर्टिकुलर एरियाज को, अब आप देखो अपनी बॉडी के अंदर भी क्या है, यही पर्टिकुलर एरियाज क्या कर रहे हैं, मूवमेंट करने में आपको हेल्प करेंगे। तो हर एक जॉइंट को इंडिविजुअली पढ़ेंगे। पहला है बॉल एंड सॉकेट। व्हाट इज बेसिकली बॉल एंड सॉकेट काइंड ऑफ जॉइंट? एक बोन तो कैसा फॉर्मेशन बनाएगी, बॉल जैसा। ठीक है, एग्जाम्पल इसका है हमारा जो शोल्डर वाला पार्ट है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का एग्जाम्पल, जो हमारे हैंड को फुल डायरेक्शन में मूव करने में यहाँ पे हेल्प करेगा। ठीक है, फुल मूवमेंट हो रहा है ये बॉल एंड सॉकेट। यहाँ पे जो शोल्डर वाला रीजन है वो एज अ यहाँ पे क्या काम करेगा, जैसे एक ऑर्गेनिज्म सपोज करें अगर हम, ये ऑर्गेनिज्म अगर हम सपोज करें, ठीक है, ये हैंड वाला पार्ट। अब पर्टिकुलरली क्या बताना चाह रही हूं यहाँ पे ध्यान से देखना कि ये जो आर्म वाला पार्ट है, ठीक है, अपर आर्म, फोर आर्म एंड जो हमारे हैंड्स हैं, तो ये जो आर्म वाला पार्ट है ये कैसा स्ट्रक्चर बना रहा है यहाँ पे, बॉल लाइक स्ट्रक्चर। और जो शोल्डर वाला पार्ट है ये क्या बना रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक तरीके से सॉकेट लाइक अरेंजमेंट। तो ये यहाँ पे दोनों क्या प्रेजेंट है, बॉल्स, और इन बॉल्स के ऊपर ये क्या प्रेजेंट है, सॉकेट लाइक स्ट्रक्चर। तो बॉल है और इस बॉल को किसके अंदर फिट है, ये एक सॉकेट के अंदर। तो बॉल एक पर्टिकुलरली सॉकेट के अंदर प्रेजेंट है, तो बॉल एंड सॉकेट काइंड ऑफ अरेंजमेंट। एंड ये जो बॉल एंड सॉकेट है जिस तरीके से अटैचमेंट शो कर रहे हैं, सपोज इनका अटैचमेंट कुछ इस तरीके से है, तो अभी दोनों एक दूसरे को मूव करने में भी हेल्प करेंगे। वो पर्टिकुलर पार्ट क्या करेगा, मूव करेगा एक दूसरे के अगेंस्ट, वहाँ पे फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा। फ्रिक्शंस के लिए यहाँ पे ऑलरेडी कुछ प्रेजेंट है, कुछ मटेरियल्स, कार्टिलेज, टिश्यूज प्रेजेंट हैं जो उनको हेल्प करेंगे मूव करने में, और ये इस तरीके से मूव होगा एक दूसरे के अगेंस्ट। अब आगे देखो, The kind of joint involve two bones. One of the bone has large rounded end, जिसे ball बोला है, which fit into a cup-like socket of the other bone. This kind of joint is generally found in large bone, जैसे कि shoulder joint में। shoulder joint जो हमारा क्या बना रहा है, एक socket बना रहा है। यहाँ पे जो हमारा humerus वाला part है, जो हमारा arm वाला part है, upper arm वाला, ये like a ball यहाँ पे socket के अंदर fit है। तो यहाँ पे कैसा है, ball and socket वाला joint present है। This kind of joint is generally found in large bones such as shoulder joint and hip joint. अब hip में भी यही होगा, यहाँ pelvis का ऊपर वाला पार्ट क्या बनाएगा, आपका एक सॉकेट फॉर्मेशन करेगा, और जो अपर वाला जो आपका लेग होगा, अपर लेग वाला पार्ट जहाँ पे आपका हिप कनेक्टेड, तो वहाँ पे वो एक बॉल लाइक फॉर्मेशन, तो वो बॉल उस सॉकेट के अंदर फिक्स होगी और वहाँ पे मूवमेंट में वो हेल्प करने वाली है। A ball and socket provide the greatest degree of movement among different kind of joint. जितने भी kind of joints हैं उसमें सबसे ज्यादा हाईएस्ट, या मैं कहूं ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ मूवमेंट यही वाला जॉइंट करेगा। ठीक है, तो यही वाला जॉइंट शो करेगा इस तरह का मूवमेंट, बाकी किसी भी जॉइंट के कंपैरिजन में। A ball and socket provide the greatest degree of movement, include rotation, flexion, extension, abduction and adduction. Now these are what basically the kind of movement a particular joint is showing. तो यहाँ पे क्या करेगा, रोटेट भी कर रहा है,
एक तरीके से आगे फ्लैक्स भी कर रहा है, और ये अब्रेशन अबडक्शंस भी वहाँ पे इसी जॉइंट के फॉर्म्स हैं। तो ये बॉल एंड सॉकेट काइंड ऑफ अरेंजमेंट है, ये इसके यहाँ पे दोनों पिक्चर्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बन रहा है एक बॉल लाइक अरेंजमेंट जो कि एक पर्टिकुलर सॉकेट के अंदर फिक्स है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप जैसा इसका नेम है सिंपल सा, वैसा ये जॉइंट आपको समझ आया। नेक्स्ट, हिंज जॉइंट। डोर्स को सभी ने देखा है, दरवाजे सभी ने देखे हैं। अब ये मत कहना कि मैम कुछ दरवाजे, अब मैं पहले बता देती हूँ कि दरवाजा वो दरवाजा जो एक साइड ही खुल रहा है। आई नो टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट बढ़ गई है आजकल, बहुत डुअल साइड जो डोर्स हैं वो भी ओपन हो रहे हैं, और कुछ तो पूरे ही रोटेट हो जाते हैं। बट जनरली जो हिंजेस प्रेजेंट है, जहाँ पे वो हिंजेस उसे वन डायरेक्शन में ओपन होने के लिए हेल्प कर रही है, तो दैट पर्टिकुलर काइंड ऑफ थिंग इज हिंज जॉइंट। This joint is said to be a very simple joint that allows movement only in one axis. Single axis, single direction में movement में help करता है hinge joint. ये hand है मेरा, ठीक है। ये कौन सा पार्ट है? elbow वाला पार्ट। अब ये क्या है? एक तरीके से हिंज लाइक स्ट्रक्चर है जो सिर्फ सिंगल डायरेक्शन में मूव कर रहा है। क्या और डायरेक्शन में मूव करते हुए देखा है? मैम ऊपर भी करते हैं हम तो बिल्कुल ये लो और इसको ऊपर भी मूव कर सकते हो आप, ठीक है। बट क्या ये पीछे मूव करेगा या ये साइडवर्ड्स मूव करेगा? दोनों जगह नहीं, वो चीजें पॉसिबल नहीं है। तो मतलब कि हिंज लाइक सिंगल डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है। हाँ, ओनली टू काइंड ऑफ मूवमेंट, फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। एग्जांपल ऑफ दिस जॉइंट इज जॉइंट फाउंड इन बिटवीन द एल्बो एंड नी। तो जो बेसिकली जो हमारा कौन सा वाला सिस्टम है यहाँ पे, अपेंडिकुलर स्केलेटन, अपेंडिकुलर स्केलेटन। जैसे कि हमने दो टाइप के स्केलेटन पढ़े थे, एक्सियल एंड अपेंडिकुलर। उसमें जो अपेंडिकुलर था उसमें क्या प्रेजेंट थे हमारे? अपर एंड लोअर लिम्स, ठीक है, अपर एंड लोअर लिम्स जो प्रेजेंट थे। तो एग्जांपल ऑफ दिस जॉइंट इज जॉइंट फाउंड बिटवीन द एल्बो एंड नी। जो हमारी कोहनी वाला हिस्सा और जो घुटने वाला एरिया है, वहां पे दो तरह के जॉइंट हमें देखने को मिलेंगे। ह्यूमरस वाला पार्ट आप सभी जानते हैं, हमने लिम्स के अंदर पढ़ा था। ह्यूमरस सिंगल बोन है जो अपर आर्म की, और ये जो फोर आर्म है इसकी यहाँ पे दो बोन प्रेजेंट है। कौन कौन सी? रेडियस एंड अल्ना। तो यहाँ पे ह्यूमरस है, यहाँ एल्बो वाला पार्ट, और दिस वन इज अल्ना। तो ये क्या कर रहा है? फ्लैप इस तरीके से ओपन और क्लोज होने में इसको हेल्प करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा जॉइंट प्रेजेंट है? हिंज जॉइंट। सेम इज द केस विद नी। नी को भी देखो मैम, ये सिंगल, ये तो हम साइड में भी कर रहे हैं, बट बेटा क्या ऑपोजिट डायरेक्शन में ही मूव करोगे? एक बार उस चीज को यहाँ पे फोकस करना, ठीक है। नेक्स्ट, pivot joint. This type of joint allows rotation along one axis only. Single axis में move करेगा. Common example of this type of joint is a joint in neck. नेक रीजन में जो जॉइंट आपके प्रेजेंट है, जो आपको यहाँ पे फॉरवर्ड और साइडवर्ड मूव करने में हेल्प कर रहा है, बट ऑन सिंगल एक्सिस। एक्सिस यहाँ पे सिंगल है। जैसे आपका फैन है, वो एक पर्टिकुलर एक्सिस से वहाँ पे सर्कुलर मोशन शो करता है, तो यहाँ पे ये भी एक एक्सिस है जिस पर्टिकुलर एक्सिस में ही हमारा जो नेक वाला रीजन है वो मूव करेगा। तो पर्टिकुलर कौन सा है? पाइवोट जॉइंट। देखो यहाँ पे बने हुए हड्डी राजा, यहाँ पे पाइवोट जॉइंट प्रेजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट, ellipsoid and gliding joint. Ellipsoid kind of and gliding kind of joint or articulation. This joint is very similar to the ball and socket but without rotation. Ball and socket यहाँ पे complete rotation दे रहा था, but जो यहाँ पे gliding joint है वो इस तरह का कोई rotation यहाँ नहीं देगा। तो without rotation है but somehow similar है। Okay, it allows movement only in two axes. Example of this is the wrist. अब ये रिस्ट है, यहाँ वाला पार्ट, रिस्ट वाला पार्ट, ठीक है। और सेम यहाँ पे टोज वाला पार्ट भी है हमारे, यहाँ पे जो हमारे एडी वाले पार्ट पे जो प्रेजेंट है आगे की तरफ, ये ज्वाइन हो रहा है। तो ये क्या कर रहा है? सिंगल एक्सिस में ही, यानी कि सिंगल ही प्रेजेंट होगा यहाँ पे, और किसी तरह का रोटेशन नहीं है। अभी तो मूवमेंट है, सर्कल में फॉर्म है, एक्सिस वहीं सेम है, ठीक है। तो ये कौन सा मूवमेंट हुआ? ग्लाइडिंग जॉइंट, जहाँ पे दो बोन्स जो मीट कर रही हैं वो एक दूसरे के ऊपर ग्लाइड कर रही हैं, फिसल के एक दूसरे के ऊपर मूवमेंट शो कर रही है। तो ग्लाइडिंग काइंड ऑफ जॉइंट देखो यहाँ पे प्रेजेंट है, किसमें? रिस्ट वाले साइड में प्रेजेंट है। और ये क्या कर रही है? कुछ ऐसे प्रेजेंट है, ये एक नीचे है स्ट्रक्चर और एक ऊपर है स्ट्रक्चर यहाँ पे, और ये उसके ऊपर क्या करेगा? ये उसके ऊपर स्लाइड करेगा। तो एक तरीके से ग्लाइडिंग काइंड ऑफ फॉर्मेशन है यहाँ पे, लाइक दिस। तो दिस वन इज एलिप्सॉइड एंड ग्लाइडिंग। एग्जांपल है इसका रिस्ट जॉइंट। Heading towards the final PPT, there is a saddle joint. It is similar to an ellipsoid. इसके पहले वाले के जैसा सिमिलर है, ग्लाइड करेगा, स्लाइड करेगा।
which involve two bone. One of the bone has a convex surface while the other has a concave surface. अब मैम convex and concave क्या होते हैं? Concave kind of this, concave like structure, concave, cave like and ये wax like. जहाँ पे upper bulge out दिख रहा है portion, जहाँ bulge out है वो wax वाला, जहाँ cave like है वहाँ wave वाला, concave वाला. तो other has a concave. The convex surface of the bone articulate with the concave of other to allow limited rotational movement. जो convex surface होगा वो किससे articulate करेगा? concave वाले surface के साथ. The convex surface of one bone articulate. यहाँ हम articulate की जगह समझ सकते हैं joint. Joint with the concave of the other to allow limited एक्सिस रोटेशन. इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर, यहाँ पे कॉन्वेक्स है, यहाँ पे कॉन्केव अगर प्रेजेंट हुआ तो इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हुए. तो with the contour allow limited rotation movement. A very classic example of this kind of joint is the carpo-metacarpal joint in the thumb. मेटाकार्पल कहाँ सुना है हमने? ये एक और भी सुना है हमने वर्ड मेटाटार्सल. जिन दोनों ही जो दोनों ही वर्ड्स थे उनके बाद में हम उनके पर्टिकुलर लिम्स में पढ़ते थे फेलेंजेस. अब समझ आया? लिम्स वाला पार्ट जो हमारे अपर लिम्ब और लोअर लिम्स थे, फोर लिम्ब एंड हाइंड लिम्ब वाला पार्ट, वहां हमने यहाँ पे पंजों वाली जगह पे, हाथ वाली जगह पे हमने पढ़ा था कार्पल, मेटाकार्पल एंड फेलेंजेस. फिर पैर की उंगलियों के लिए हमने पढ़ा था, पैर के जो फुट है उसके लिए पढ़ा था टार्सल, मेटाटार्सल एंड अगेन फेलेंजेस. तो जो मेटा वाला पार्ट है, मेटाकार्पल वाला पार्ट है, यहाँ पे हमारा कौन सा प्रेजेंट है? सेडल वाला जॉइंट यहाँ पे प्रेजेंट है. ठीक है, एक बार वापस से जॉइंट के स्ट्रक्चर की तरफ हम जाएंगे. This type of joint, this kind of arrangement it is showing. movement देखना, एक्सिस किस तरीके से रोटेट कर रही है इनकी देखना. जैसे पाइवोट जॉइंट में कैसा मूवमेंट है, यहाँ पे नेक रीजन में अगर ये प्रेजेंट है तो कौन से डायरेक्शन में मूव कर रहा है. हिंज जॉइंट है जो मैंने डोर वाला स्ट्रक्चर बताया था यहाँ पे, तो इस तरीके से मूव करेगा. देन यहाँ पे प्रेजेंट है सेडल जॉइंट. सेडल जॉइंट कहाँ है हमारे? अगेन फिंगर वाले पार्ट में प्रेजेंट है सेडल वाला पार्ट. देन है कॉन्डिलॉइड जॉइंट जो यहाँ रिस्ट वाले पार्ट में, देखो नेम्स अलग अलग भी हो सकते हैं. अनदर नेम फॉर द सिंगल जॉइंट कैन बी प्रेजेंट इन एज पर द क्लासेस. सो देन है यहाँ पे प्लेन जॉइंट. प्लेन जॉइंट हमारे कहाँ पे प्रेजेंट है? फुट वाले पार्ट में, लोअर साइड. देन बॉल एंड सॉकेट जो हमने बहुत ही स्टार्टिंग में पढ़ा है, हमारा एंड वाला पार्ट है. एंड हमारा जो थाई बोन वाला पार्ट है, फीमर वाला पार्ट है जो हमारे पेल्विक हिप जॉइंट से अटैच है, दैट वन. तो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ टाइप ऑफ बोन्स, सॉरी टाइप ऑफ जॉइंट्स. और बनता कैसे है जॉइंट? जहां पे दो या दो से ज्यादा बोन्स मिलकर अटैच हो रही हैं, आर्टिकुलेट कर रही हैं. तो दैट आर्टिकुलेशन, दैट जॉइंट इज पर्टिकुलरली अ पॉइंट वेयर बोन्स मीट. सो स्टूडेंट्स, थोड़ा सा जॉइंट आपके लिए ट्रिकी हो सकते हैं समझने, बट इसे प्रैक्टिकली आप पर्सनली करके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि चीजें रिलेटेबल है. अगर कुछ हमें समझ नहीं आएगा तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. थैंक यू सो मच. सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर.